आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द हिप्नोटाइज्ड वे में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ स्टीव जॉब्स के लाइफ की उन 3 कहानियों में से एक के बारे में, जो उनके लाइफ के बेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे और ये स्पीच उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में दिए थे। इन 3 कहानियों में से पहली कहानी इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा और बची हुई 2 कहानियाँ हम आगे की वीडियोज़ में शेयर कर रहे होंगे। इन कहानियों में हर एक शब्द उन्हीं के होंगे, बस आवाज़ मेरी होगी। दोस्तों, जब भी कभी दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही होगी तो उनमें स्टीव जॉब्स का नाम होगा ही होगा। स्टीव जॉब्स सिर्फ एप्पल कंपनी के को फाउंडर ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के जाने माने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, स्पीकर और एक ग्रेट लीडर भी थे। किसी ने कहा है, सफल और ऊंचे लोगों की संगति हमेशा नहीं मिलती। अगर उनके साथ नहीं बैठ सकते तो उनके शब्दों के साथ ही बैठ जाइए, क्योंकि उनके शब्द ही इतने प्रभावशाली होते हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन 3 कहानियों को सुनने के बाद अगर आपके लिए इसमें कुछ हो तो उसे अपने साथ ज़रूर ले जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आज वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बात बता दूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना नज़दीक पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल ये है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत मेरे जन्म के पहले से हो गई थी। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक दिली ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। मैं एक वकील और उनकी वाइफ द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था। तभी उन कपल ने अपना विचार बदल दिया और ये डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए आधी रात को मेरे पेरेंट्स को कॉल करके बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने बिना सोचे तुरंत ही हाँ कर दिया। और बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को ये पता चला कि मेरी होने वाली माँ कॉलेज पास आउट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के आश्वासन पर वो मान गईं और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। 17 साल के बाद मैं कॉलेज के लिए गया, लेकिन गलती से मैंने एक ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था और मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी कॉलेज की ट्यूशन में जाने लगी। 6 महीने बाद मैं इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं देख पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ और मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉलेज मुझे यह पता लगाने में कैसे हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपने पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई को खर्च करता जा रहा था और इसलिए मैंने बाहर निकलने का फ़ैसला किया और भरोसा किया कि ये सब ठीक हो जाएगा। उस समय ये काफ़ी डरावना था, लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये मेरे अब तक के सबसे अच्छे फ़ैसलों में से एक था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर ज़रूरी क्लासेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो गईं और मैं चुपचाप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड क्लासेस करने लगा। ये सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के रूम में फ़र्श पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को बेचने से मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में 1 दिन पेट भर के खाना खा सकूं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो भी क्यूरोसिटी की वजह से सीखा, वो बाद में आगे चलकर मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक था जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक जगह, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती के साथ कैलीग्राफ किया गया होता था। चूँकि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुका था तो मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे बेहतरीन तरीके से सीखूँगा। मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर्स कॉम्बिनेशंस के बीच स्पेस वेरी करना,
और किसी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छा बनाती है ये भी सीखा। यह वाकई खूबसूरत था, इतना आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल था जिसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और मुझे यह बहुत अट्रैक्टिव लगा। उस समय मुझे इसका कोई अनुमान नहीं था कि इन सब चीज़ों का यूज़ मैं अपनी लाइफ में आगे करने वाला हूँ। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, तब हमने मैक में यह सब डिज़ाइन कर दिया, और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस के फ़ॉन्ट नहीं होते। क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी, तो किसी पर्सनल कंप्यूटर में यह सारी चीज़ें नहीं होती। अगर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। बेशक जब मैं कॉलेज में था तब आगे देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आता है। अगेन, आप कभी भविष्य में झांक कर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें केवल पीछे की ओर देखते हुए कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आज जो भी हो रहा है वो आगे चलकर आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ पर यकीन करना ही होगा, अपनी हिम्मत पे, अपनी ज़िंदगी में, या फिर अपने कर्म में। क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर ये सारे डॉट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ही जाएंगे, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप एकदम कठिन रास्ते पर चल रहे होंगे। एंड दैट विल कम्प्लीटली मेक द डिफरेंस। दोस्तों, इसी के साथ पहली कहानी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आप अपने लिए ज़रूर कुछ लेकर जाएंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम स्टीव जॉब्स के दूसरी और सबसे ज़रूरी तीसरी कहानी के बारे में बात कर रहे होंगे। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।